मैं अभिनव आपका रिव्यू विद अभिनव में स्वागत करता हूं। आज हम 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या घटित हुई हैं। तो पहले देखते हैं, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी जितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने 60 दिन के लिए रोक लगाया है। दूसरा, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए जिस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, तो ई रक्त कोष अंग्रेजी भाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो 23 अप्रैल है। हाल ही में जिस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया, वो कौन है? तो PV संधू है। आगे, सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश को निरस्त किया है, तो वो आंध्र प्रदेश है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट सभी तंबाकू पदार्थ के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है, तो वो झारखंड है। अगला, जिसकी वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट। इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा की सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है। वह देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्येक चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म का शुरुआत की है, वो कोविड इंडिया सेवा है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS जिस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, वो इजराइल है। हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल में एक अध्यादेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल की सज़ा हो सकती है? तो वह है 7 साल। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर जिस तारीख के बीच दिए जाने वाली महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है, वो तारीख है 1 जुलाई 2021। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान पर है? तो 142। हाल में जिस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया, वो ईरान है। वह राज्य जिसके एक महिला नवप्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्याधुनिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथोरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है, वो केरल है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल में ही जिस देश ने अंटार्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, वो अमेरिका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया, कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को जितने लाख रुपए बीमा देगी, वो लगभग 10 लाख रुपए है। फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो लगभग 0.8% किया है। चीन ने हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? लगभग 3 करोड़ डॉलर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। हाल में भारत
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को जिस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है, तो वह देश चीन है। हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, तो वो मध्य प्रदेश है। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को जिस के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम शुरुआत की है, तो वो पुलेला गोपीचंद है। वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकाय को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है, तो वह राज्य गुजरात है। फेसबुक ने हाल में ही मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी घोषणा की है, तो 9.99%। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, तो जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, तो 1 जून तक उन्होंने बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, तो सुदर्शन बाबू को नियुक्त किया है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे पुल का उन्नयन किया। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 के प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है, तो वो 6 है। डीबीटी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने लगभग 3 कंपनी को चुना है जिन्होंने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। हाल में ही गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए जिस राज्य सरकार को निर्देश देने के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रदान की गई, तो वो आंध्र प्रदेश है। देश में पहला ग्रीन राज्य जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है, तो गोवा। वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड का विकसित किया, तो गूगल है। सिविल सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को। जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO को सिद्धांतों का उल्लंघन करा दिया, वो चीन है। RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 के पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से जितने लाख करोड़ तक बढ़ाने की घोषणा की है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो कपिल देव त्रिपाठी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए जिस लिंक का शुरुआत की है, वो डैशबोर्ड है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, वो किसान रथ है। हाल में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है, तो आंध्र प्रदेश है। हाल में ही देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड सेंसर की सफलता हासिल की है, तो भारत है। हाल में भारत के जिस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है, तो TVS है। अनुसंधान वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर जितनी प्रतिशत रहेगी, तो 1.8%। हाल में ही जिस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है, तो भारत है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए जिस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है, तो वो केरल है।
विश्व विरासत दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा की अवधि बढ़ाकर ये तारीख कर दी है, वो 3 मई तक कर दी है। तो थैंक यू। ये था छोटा सा आपका करंट अफेयर्स जो 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक था। तो ये वर्ल्ड न्यू ईयर था। थैंक यू।